हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं अंकित सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं CGPSC CSAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ऑलमोस्ट सेम ही है, कभी कभी किसी किसी बुक में अलग चैप्टर के नाम से आता है। तो अब तक इस सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CGPSC CSAT में, वो सारे क्वेश्चन ईयर वाइज आपके सामने हैं। ये हमने एक एनालिटिकल टेबल तैयार किया है। जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन का एक अप्रॉक्स डेटा आपके सामने है कि 2020 में इस टॉपिक से यानी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ही 19 में भी, फिर 18 में एक ही क्वेश्चन था, 17 में 3, 16 में 4, 5, 3, 0, 14 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ पर DI पूछ लिया गया था जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। फिर 3, यानी हम एवरेज अगर हम इसकी और इसकी बात ना करें तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, कभी 3 तो कभी 4। तो अगर आप 3 टॉपिक का नाम ले रहे हो तो ऐसे भी समझ लो ये तो एक ही टॉपिक है दोनों, कि दोनों टॉपिक से परसेंटेज से 2 तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से 2, या फिर इससे 3 तो इससे 1, ऐसे करके इस रेशियो में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपको दिख रहा है कि नंबर सिस्टम के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में तो कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4 सब मिल रहा था, लेकिन इसमें 3 और 4 की रिपीटेशन चाहता है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट चैप्टर है ये, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो क्वेश्चन परसेंटेज से है ईयर वाइज, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से 2020 CGPSC में पूछा गया। When the price of an article is decreased by 35%, its sale increased by 80%। ये रेट कंजम्पशन से क्वेश्चन है कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेल इंक्रीज हो रहा है। सिंपल है। If the revenue receipt is increased by X%, then the value of X will be। तो इन सारे क्वेश्चन का रेट कंजम्पशन कह लो या सक्सेसिव डिस्काउंट कह लो या सक्सेसिव इंक्रीमेंट कह लो, सबका एक पैटर्न होता है कि ये होता क्या है कि अगर इसका सेल प्राइस इंक्रीज हुआ है तो सेल डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया, कुछ भी करे, तो इसके लिए एक तो आपके पास यूनिवर्सल फार्मूला होता है कि x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, इस फार्मूले को हम काम में लेंगे। एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये डिक्रीज 35 है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, और ये इंक्रीज 80 है, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है। अब पूछा है रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज बाय X%, तो ये X का वैल्यू ही दे देगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है डायरेक्टली। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, -35% प्लस परसेंट नहीं भी लिखे तो चलेगा, +80 प्लस -35 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। ये माइनस एंड प्लस माइनस होगा, प्लस बड़ा वाला का साइन प्लस रहेगा। तो 80 - 35 इज 45 प्लस is 24 जा and 25 जा and 5 7 जा 7 4 जा 28 प्लस माइनस -28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 45 - 28 इज इक्वल टू 15 - 8 इज 7 and 3 - 2 1। 17% प्लस का मतलब इंक्रीज। कि जो x की वैल्यू होगी, ये वाला x तो अलग है, ये फॉर्मूला का पार्ट है कि सक्सेसिव डिस्काउंट कह लो या सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर लो या 1 + 1 माइनस कर लो, कुछ भी कह लो, उसके लिए लाता है प्लस माइनस साइन के साथ। यहाँ पर प्लस ही रखना हमेशा। एक इसके थ्रू। दूसरा क्या होता है कि हम क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि राजस्व प्राप्ति में X% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या होगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि माना राजस्व 100 कि 100 यूनिट राजस्व को मान लेंगे, या फिर जो भी रेवेन्यू हमारा कलेक्शन था, रेवेन्यू का कलेक्शन, वो पहले 100 यूनिट का होता था। तो जब 100 यूनिट का रेवेन्यू होता था तो क्या होगा। तो इनिशियल रेवेन्यू 100 है, सबसे पहले क्या हुआ, 35% डिक्रीज किया गया। तो 100 से 35% माइनस कर देंगे तो 35 माइनस होगा, तो इसका वैल्यू बचेगा क्या,
65। अब ये 65 इसका वैल्यू बचा, यहाँ से ये 80% इंक्रीज कर रहा है इसका सेल, तो 65 से 80% इंक्रीज हो जाता है, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 10% 6.5, तो 10 into 8 is 80, then 6.5 into 8 is 80, 8 5 जा 40 के लिए 4 कैरी 4, 8 6 जा 48 and 4 52। ये भाई 65 से 52 इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 and 2 7, 6 and 11 170। ये 100 पहले रेवेन्यू था, तो अब ये दो इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट होने के बाद भी हमारी वैल्यू 117 की बची है, तो 17 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 17 इंक्रीमेंट आउट ऑफ 100, तो हम कह सकते हैं कि 70% का इंक्रीज हुआ है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो और भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप अगर आना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और वहाँ से परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में कुल कितनी कमी वृद्धि या कमी को ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100, हमेशा उसके एरिया को आप 100 एज्यूम कर लो। अब क्या किया गया कि इंक्रीज लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, तो 20% लेंथ इंक्रीज होगा तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 100 का 20% 20 प्लस हो जाएगा उसका एरिया, यानी 100 जब उसका एरिया पहले था तो अब लेंथ को 20% इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया भी 20% इंक्रीज होगा। अब बोला है एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, अब ब्रेथ को आप 10% डिक्रीज करोगे तो 120 का 10% 12 डिक्रीज हो जाएगा, यानी 108 होगा। तो अब देखिए 100 पहले एरिया था, अब एक बार लेंथ को बढ़ाया और ब्रेथ को घटा दिया, तब फिर भी हमारा एरिया कितना बचा है, 108। ये एरिया था, ध्यान रखना, ये एरिया 1 था और ये एरिया 2 हो गया, तो अभी भी 8 का इंक्रीमेंट है ना, और 100 से 8 का इंक्रीमेंट है, यानी 8% इज द आंसर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8% इंक्रीज प्लस में है तो। या फिर आप सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से जा सकते हो कि पहले 20 इंक्रीज प्लस 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, 20 माइनस 10 इज प्लस 10 और प्लस, सॉरी ये 20 है, 20 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, देन 10 माइनस 2 इज 8% प्लस। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। आप देखो कि 2020 में ही पूछा है, एक साथ दो क्वेश्चन को एक ही तरीके से पूछा है कि अगर गलती होती है तो दोनों हो जाएगी, सही होगा तो दोनों सही हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलती नहीं होगी। अब 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ इन ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 812, तो स्कूल के अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में ही बॉयज और गर्ल्स होते हैं, और बोला कि 60% छात्र बालक है, यानी 60% बॉय होंगे तो गर्ल्स कितनी होगी, डेफिनेटली 40%, क्योंकि स्टूडेंट को हम हमेशा 100% से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोला कि लड़कियों की संख्या 812 है, ओके, तो हम 40% का वैल्यू सिंपली 812 रख लेंगे। फिर पूछा है कि बालकों की संख्या क्या होगी, मीन्स बॉयज, तो 1% का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 812 डिवाइडेड बाई 40, देन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 60%, और 60% का वैल्यू हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 4 2 is 8 and 4 3 is 12, 6 3 is 18 and 6 1218। ये हो गया उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1218। अगर टोटल स्टूडेंट पूछता तो हम 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते तो टोटल मिल जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CGPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12.5% is 175.5 will be
वह संख्या जिसका 12.5%, 12.5 ये प्रतिशत डबल आ गया है, 175 होगा। तो हम क्या कहेंगे, लेट नंबर बी ए, लेट नंबर इज इक्वल टू ए, देन 12.5% ऑफ ए इज, तो 12.5% को हम 12.5 भी लिख सकते हैं। देखो दो मेथड से बताता हूँ इसको। एक तो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि हम ए का 12.5% निकाल लें और ये 175.5 के होगा, बराबर होगा। तो हमारा ए कितना मिल जाएगा, 175.5 गुना 100 बटा 12.5, ये 112 नहीं 12 है, 12.5। अब ये 175.5 है। अब इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होता है, ये 8 टाइम में इसको कैंसिल कर देता है। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 एंड 4 44, कैरी अगेन 4, 8 7 जा 56 एंड 4 60, कैरी 6, 8 5 जा 8 एंड 6 14, तो 1404 ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दूसरा मेथड, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है, जो लोग फ्रैक्शन जानते हैं या फिर नहीं भी है लेकिन आप फ्रैक्शन जानते हो, what is the fraction of 12.5%? The fraction of 12.5% is 1/8. It means the number is 8 and the value of increased value is INC. In कि नंबर कितना हो गया 8 और दिया क्या है कि 12.5% इज 175.5। तो हम क्या कहेंगे कि 1 यूनिट जो गिवन नंबर है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 175.5। इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन कि 12.5% बढ़ाया गया, यानी 8 वो नंबर था तो 1 बढ़ाया गया। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, इसका मतलब है कि 8 से 1 बढ़ाया गया है और क्वेश्चन ने बोला कि उसका वैल्यू है 175.5। तो 8 का क्या वैल्यू होगा, सिंपली 175.5 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आ जाएगा 1404। बड़े ही आराम से आता है अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो आंसर हमारा सेम है। अब ये 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता कैसे है, तो ये मैंने पढ़ाया था कि परसेंटेज जो ये वैल्यू है इसका मतलब होता है 1/100। अब हमारे पास है 12.5%, तो 12.5% को डिकोड ब्रेक करेंगे तो 12 2 जा 24 एंड 1 25/2, लेकिन परसेंट के लिए क्या, परसेंट के लिए 1/100 हम पुट करते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ये 1 × 1 1, 2 × 4 8, 1/8। इस तरीके से इसका वैल्यू 1/8 आता है। और किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके और उसके वैल्यू को समझ सकते हैं। इस पे पूरी सीरीज पढ़ाई गई है क्लास में, आप उसको उससे काफी लाभ हो सकता है। द वैल्यू ऑफ 32% ऑफ 8400 प्लस 15% ऑफ 760 इज, फिर से 2019 का क्वेश्चन है ये, जहां तक आपको दिख रहा है कि 8400 इंटू 32 और परसेंट के लिए अपॉन 100 प्लस 760 इंटू 15%। सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। अब 84 इंटू 32, 84 इंटू 32 आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया था। क्या करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 4 3 जा 12, 16 एंड 12 is 28, really 8 carry 2 3 8 3 24 and 2 26, 2688, 2688 इसका वैल्यू मिला। इसके बाद हमें इसका चाहिए, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 3 8 जा 24, कैरी 2 3 3 9 and 12 11 1 and 14, 8 and 4 12 के लिए 2 कैरी 1, 8 and 1 9 and 1 10, 0 6 and 1 7 and 1 8, 2802 is the answer। कितना आसान था, 2802 ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ आर्टिकल, द प्राइस ऑफ अ क्रिकेट बैट, बैट होगा क्रिकेट बैट,
इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है, आधा कर दिया गया, एंड द रिजल्टेंट प्राइस इज अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है, वो भी कर देंगे। देन द फाइनल प्राइस विल बी व्हाट परसेंट ऑफ द इनिशियल प्राइस। ओके, तो हम इनिशियल प्राइस को एज्यूम कर लेंगे। लेट इनिशियल प्राइस ऑफ बैट इज, लेट इनिशियल प्राइस ऑफ, पी फॉर प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू ए रुपीस, ठीक है, हमने ए रुपया बैट का कीमत रख लिया। अब क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए हाफ ऑफ ए का हाफ 1/2 हो जाता है, और फिर से इसको 10% रिड्यूस किया जाता है। तो 10% रिड्यूस करने के बाद कोई भी वैल्यू कितनी बचेगी, तो वो खुद की 90% बचती है। हमेशा हर अंक अपने आप में 100% होता है। तो ये जो a/2 है, ये जितना भी है 10% इसका हम निकाल के माइनस करेंगे, इससे अच्छा है कि 90% फाइंड कर लें, कि इसका 90% क्या हो जाएगा, 90/100, ठीक है। अब बोला है कि ये संख्या बचे, और ये हो गया फाइनल। देन द फाइनल प्राइस विल बी व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल प्राइस। ये है इनिशियल प्राइस, ये फाइनल प्राइस। अच्छा, रेशियो की बात ही नहीं है, परसेंटेज पूछा है, तो अब इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, अब ये कटेगा नहीं, यानी 9a/20। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट देन द फाइनल प्राइस विल बी व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल प्राइस। तो फाइनल इंटू 100 डिवाइडेड बाई इनिशियल, यही करेंगे ना हम। इनिशियल, तो फाइनल कितना है, 9a/20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए। अब ये 25 से 100, अब हमारे पास बचा 45a/a, कैंसिल, यानी 45%, सिंपली आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी कहता है। समझ में आया? आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जो क्वेश्चन बोला है बस वैसे वैसे प्रोसीड कर देंगे। 2017 का क्वेश्चन था ये। आगे आते हैं, 2018 में नहीं पूछा गया था। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। ये भी बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, वेन डायग्राम से है कि 80% छात्र अंग्रेजी में पास हो गए। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द कैंडिडेट पास। तो वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम से ज़्यादा समझ में आता है। इंग्लिश में कितने पास हो गए, 80%। वेन डायग्राम समझ रहे, ओवरलैप करता है। एंड 70% इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 70%, बट 10% फेल इन बोथ दिस सब्जेक्ट। यही है ना बोथ का, तो ये 10%, और ये 10% किसका है, फेल का है, कि भाई 10% फेल हुआ है। If 144 candidate passed in both these subjects, then the total number of candidates was। अब कैसे निकालेंगे, ये तो पास का वैल्यू है, ये भी पास का वैल्यू है, तो सिंपली यहाँ से लॉजिक हम यूज करेंगे कि भाई जब ये पास हुआ है 80% इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फेल कितना होगा, सिंपली 20%। और मैथ्स में पास हुआ है 70%, तो मैथ्स में फेल कितना होगा, सिंपली 30%। कि इंग्लिश में फेल होने वाले 20%, मैथ्स में फेल होने वाले 30%। अब ये जब फेल का डेटा है, तो 10% तो ऑलरेडी इंग्लिश वाला फेल वाला यहाँ पे बैठा है, तो और कितने चाहिए, ये 10%। ये 10% क्या है, फेल इन ओनली इंग्लिश। और ये 30% अगर मैथ्स में फेल है, तो 10% ये भी तो इस तरफ वाले ग्रुप में शामिल है। तो 10 + 20 यानी 20% फेल इन ओनली मैथमेटिक्स। और टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल 10 + 10 20 and 20 40%। अब टोटल 40% फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे, तो टोटल पास परसेंट
इज इक्वल टू 100% माइनस 40% इज इक्वल टू 60%। इस 60% स्टूडेंट पास हुए हैं कुल मिलाकर, और उसका नंबर बोला है 144, तो 60% का वैल्यू हम कह लेंगे 144। तो बोला है कि कुल कितने थे, तो हमेशा टोटल 100% ही होता है, ये आपको समझ कर चलना है कि 144 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 6 2 जा 12 एंड 2 6 4 जा 24, 240 की टोटल 240 लोग थे। ये हम 240 को ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें यह भी होता है कि आप फेल को मन में ही सोच लो। एक और तरीके से बता दूं आपको कि 80% पास हुए, 80% पास हुए तो 20% फेल, साथ साथ में लिखते चलेंगे। फिर 70% मैथ्स में पास हुए, इसका मतलब 30% फेल। ठीक है, अब फेल कितने हुए हैं, दोनों में 10%। ठीक है, तो 30 और 20 50% दोनों में, तो दोनों में 10% जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 50 माइनस 10 इज 40, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 50। लेकिन दोनों में कॉमन है ना 10%, तो उस तो पहले ही काउंट हो जाएगा, उसका डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये 10% माइनस कर देंगे तो 40% बच जाएगा फेल। तो पास वाला 60% और 60% का वैल्यू 144। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, तो फिर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है बड़ा ही जल्दी। ठीक है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 से। इफ A earns 25% more than B, okay, A and B, A earns 25% more than B, then let earnings of B is A, then A earns 25% more, 25% more is 125. Then B earns X% less than A, B earns X% less than A, the value of X is, अब X% का वैल्यू निकाल लेना है। तो 125 से B कितना कम कमाता है 25। अब इसी को तो परसेंटेज में चेक करना है। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, तो 25 5 जा 125, 25 4 जा सॉरी 5 20 जा 100, यानी X इज इक्वल टू 20%, कि हमारा 20% B A से कम कमाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि X में परसेंट छुपा हुआ था। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बस वही है कि कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हमने ले लिया एज इट इज। ए का B प्रतिशत 10 है तो A का मान क्या है, कि B% ऑफ A इज 10, वैल्यू ऑफ A इज, ये टिक किया हुआ है, जिस बच्चे का ये पेपर होगा उन्होंने इसको टिक किया है। अब क्या करेंगे, A का B% 10 है, ठीक है, सिंपली जो बोला है वो कर लेंगे। A का B% कितना है 10 है, तो A का मान क्या है, तो A इज इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा B% से, यानी B इंटू 1/100। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा अपॉन B, तो A का वैल्यू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई B, जो ऑप्शन में होगा 1000 डिवाइडेड बाई B सही है। जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है उनका आंसर सही था। तो इसके पहले आप देख रहे थे कि बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, परसेंटेज वैल्यू इधर का उधर करना, लेकिन अब देखा ना 2016, 2017, 2018 ये सारे क्वेश्चन थोड़े से बेहतरीन और भी थे। आगे द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन ऑफ टी बाय 20%, then what percent his expenditure on tea will decrease। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि भाई 20% चाय का रेट दर प्राइस कम हो गया, प्राइस बोला है तो प्राइस ही लिखते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इनिशियल प्राइस होगा और कम होने के बाद कुछ रिड्यूस्ड प्राइस बचेगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियली 100 रुपए किलो चाय था, ठीक है, अब उसका प्राइस कितना बढ़ गया है, अच्छा रिड्यूस नहीं इंक्रीज, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%।
इंक्रीज 20%, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब है कि जो रेट होता है वो पर किलो का होता है, ठीक है, या पर ग्राम या पर 100 किलो, कुछ भी एक यूनिट होती है। इसको हम कह लें कि प्राइस ऑफ इनिशियल टी इज 100 पर केजी, यानी ₹100 पर केजी, या फिर एट द रेट 100 पर केजी। उसका रेट जो है 1 किलो का पहले 100 रुपये था, तो अब कैसे हो गया, 20% बढ़ने के बाद 120 रुपये। ये क्वेश्चन ने बोला है 20% इंक्रीज। फिर अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन ऑफ टी बाय 20%, तो उसने अपने कंजम्पशन को 20% कम कर दिया। बाय व्हाट परसेंट हिज एक्सपेंडिचर ऑन टी विल डिक्रीज, कि प्राइस 20% इंक्रीज हुआ तो उसने अपना कंजम्पशन भी 20% डिक्रीज किया। ध्यान रखना कि महंगा हो गया जैसे ही चाय, तो उसने चाय पीना कम कर दिया। इस पे कई तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो पहले ही जितना खर्च कर रहा था तो अब चाय कितना % कम पिएगा, या फिर पहले जितना चाय पीने के लिए उसकी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो उसने एक्सपेंडिचर को ही कम कर दिया, खपत को भी, कंजम्पशन को कम कर दिया, खपत। तब क्या होगा, तो हम एक कोई भी डेटा मान सकते हैं उसके खपत का। कैसे, लेट हिज कंजम्पशन ऑफ टी इज इक्वल टू 10 kg। मान लिया कि 10 किलो का खपत था, आप 100 किलो मान लो, 1 किलो मान लो, 2 किलो मान लो, कुछ भी मान लो। तो 10 किलो अगर चाय का खपत उसके पास था, तो पहले 10 किलो चाय खरीदने में कितना पैसा लग रहा होगा, 1000 रुपया 100 रुपए के रेट से। अब कितना लगेगा, अब उसने चाय को भी कम किया, पहले 10 किलो था तो अब 20% कम कर दिया, यानी अब चाय वो कितना पिएगा, 2 किलो कम, यानी 8 किलो ही चाय पिएगा। अब उसका चाय का पैसा कितना लगेगा, 960 रुपया। कितने की बचत हो गई उसकी, 40 रुपए की। 40 is what % of 1000, कितना होगा, 4। तो ये जो 4% है ना, मैं जानबूझ के आपको बताया एक बार कॉन्सेप्ट। तो आपको जब भी ऐसा डेटा मिले कि 20% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 20 × 20 कितना होता है, 400, और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमेशा 4% का लॉस देगा। अगर आपसे बोले कि 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज हुआ है, तो ये हमेशा आपको 1% का लॉस देगा। अगर बोले 30% इंक्रीज और 30% डिक्रीज हुआ है, तो 3 3 9, हमेशा 9% का लॉस देगा। जब भी एक बार प्लस एक बार माइनस सेम डेटा के साथ हो, तो बड़ा ही आसान होता है उसका आंसर करना। तो इस पे भी 20 + 20 माइनस था, तो हमेशा 4% का घटेगा। तो अगर ये आपको पता रहता तो बड़ी आराम से हो जाता, नहीं भी पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, आइए आगे। 10% of 15% of 20% of ₹1500। इफ 1500 1500 का 10% का 15% का 20% कितना होगा, तो जो इसका सोल्यूशन होगा वही आंसर होगा। अब हम कट कर लेते हैं 10 10, और इस 10 से ये 10 कटेंगे, और इस 20 से ये 20। अब हमारे पास बचेगा क्या, कुछ कट रहा है, 5 3 and 25 and 2 10, 15 × 3। अब ऊपर कुछ नहीं है और नीचे 10 है, यानी 45/10 को हम क्या कहते हैं, 4/5, यानी ऑप्शन सी 4/5 करेक्ट है। 2013 का ये था परसेंटेज से क्वेश्चन। If the price of petrol is increased by 20%, by what % should a person reduce its use so that the expenditure on petrol remains the same?
कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक मैं आपको मज़ेदार तरीका बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम ये चीज़ को हमें समझना होगा कि रेट इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। कि हम मान लो 10 रुपये किलो या फिर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो 1000 रुपये का पेट्रोल लिए सिंपली। लेकिन अब यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर रेट हमको चाहिए तो एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड करना होगा, और अगर कंजम्पशन चाहिए तो एक्सपेंडिचर को रेट से डिवाइड करना होगा। तो रेट का कंजम्पशन के साथ कैसा रिलेशन है? तो इन्वर्स से उल्टा रिलेशन है। तो इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। क्या बोला है कि पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, रेट या प्राइस लिख लिया, और कोई ना कोई इनिशियल प्राइस होगा और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज्ड प्राइस होगा। तो रेट पहले कितना था, मान लिया कि इनिशियल रेट इज 100, देन इंक्रीज्ड इज 120। 20% बढ़ने का मतलब सीधा सा है कि 100 से बढ़ के 120 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस इट्स यूज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स सेम। तो देखो ये कब होता है, हम यहां से एक नोट लिख सकते हैं, नोट if expenditure are same then the ratio between rate and consumption is inversely proportion to each other। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इसके रेशियो को, कि रेट के साथ कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो 120:100। देखो कैसे कि रेट प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता ना। तो देखो पहले भी 120 गुना 12 यानी 12,000 रुपये खर्च होते थे, अब भी इसके 12,000 रुपये खर्च होते हैं। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके खर्चे पर, लेकिन एक काम तो हो गया है। कौन सा काम हो गया है? कि कंजम्पशन पहले 120 लीटर खाता तो अब 100 लीटर दिख रहा होगा आपको, यानी कितना कम हो गया, तो 20 लीटर का खपत कम करना पड़ा। कि अगर हम पहले भी 12,000 का लेते थे पेट्रोल, अब भी 12,000 का लेते हैं, तो पहले 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 120 लीटर ले पाते थे, तो अब 120 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 100 लीटर ही ले पाएंगे। तो कितना कम हमने पेट्रोल लिया, 20 लीटर या 20 यूनिट। अब परसेंट में पूछा है तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ, कहाँ से 120 से रिड्यूस किया हमने 100 पर, तो 120, 0 से 0 कैंसिल, और 600/6 इज कॉल्ड 16/2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 2012 CGPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज चैप्टर में। नेक्स्ट CGPSC प्रीलिम्स 12 का ये भी क्वेश्चन है। If the 5/12 part of the 2/5 part of 20% of a number is 252, then the number is, let the number is a, let the number is a। देखो आप कुछ भी मान सकते हो, अगर आपको x पसंद है तो x मान लो, लेकिन मेरा मानना है कि x तो बेवफा है तो उसको क्यों माने। तो हम ABCDPQR बहुत कुछ मानने को है, तो जो हमारे लाइफ से निकल चुका है x, उसको हम नहीं मानते हैं। आप मान सकते हो, आपको अभी भी x से प्यार है तो हम क्या कहेंगे कि 5/12 पार्ट ऑफ द 2/5 पार्ट ऑफ 20% ऑफ अ नंबर। तो हमारा नंबर क्या होगा, यदि किसी संख्या के 20% के, हम कैसे भी निकाल सकते हैं, a का 20% का 2/5
5 भाग का 5/12 भाग 252 है। या फिर आप इंग्लिश वाले भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा। तो नंबर क्या है, संख्या क्या है, तो हम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 25 100 and 2 6 then A is equal to 252 into 6 5 30, 0, 3 2 6, 3 5 15, carry 1, 3 2 6 and 1 7, 7560, 7560 ऑप्शन सी इज करेक्ट। बड़े आराम से मिल गया। आगे देखा जाए तो परसेंटेज में इतनी 2012 तक का ही हम लोग ले रहे हैं, 2012 to 2020 तक का डेटा हम लोग ले रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से अब तक जितने भी क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे हैं, सीसैट में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन ईयर वाइज। फिर से ये क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2020 में पूछा हुआ, देयर इज अ लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 595। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये तो बोल ही दिया है लॉस। टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 23% इट मस्ट बी सोल्ड, यानी 23% प्रॉफिट के लिए हमें इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपली होता है कि एसपी हमारा है 595, अब ये 15% का लॉस था, तो सीपी तो हम सभी जानते हैं कि हमेशा 100% होता है। अगर 15% लॉस पे बेचोगे तो सीपी माइनस लॉस इज एसपी, और विच इज इक्वल टू 85%। कि भाई 85% का वैल्यू 955 है, 595 है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 595 डिवाइडेड बाई 85। अब हमें चाहिए 23% प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि सीपी तो फिर से हमारा सीपी तो हमेशा 100% होगा। अब इसमें अगर प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, फिर से एसपी मिलेगा, और जो कि 23% प्रॉफिट वाला चाहिए, तो 123% हो जाएगा। तो हम 123% का वैल्यू फाइंड करेंगे और डायरेक्टली हमें आंसर मिलता है। ठीक है, अब 85 से ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, तो 8 अप्रोक्स 600 है और ये 106, 7 टाइम में हो सकता है। 7 से करके देखते हैं, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 8 जा 56 एंड 3 59, सही है, 7 टाइम में कैंसिल हो गया। 7 इंटू 123, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14 इंटू 16, कैरी 1, 7 1 जा 7 and 1 8, 861 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। A person buys 5 table and 9 chair for rupees 15400। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में भी पढ़ाया था, परसेंटेज में भी पढ़ाया था, कई बार ये आता है, और एक मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसको बताता हूँ। इसको XY के थ्रू, एलिगेशन के थ्रू, पता नहीं कितने मेथड के थ्रू लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत कम जगह मिलेगा। देखिए 5 टेबल प्लस 9 चेयर, इसका प्राइस कितना है 15400। इतने रुपए में ये दोनों चीजें आती हैं, ये भी और ये भी। लेकिन इसको जब बेचा जाता है, he sold the tables at 10% प्रॉफिट, 10% के लाभ पर, और कुर्सियों को 20% यानी 20% के लाभ पर, ये इनके प्रॉफिट को लिखा जा रहा है। चेयर को कैसे सेल किया गया है 20% प्रॉफिट पर, तो 20% जो प्रॉफिट है, बस इसी के साथ हमें ट्रिक कर देना है कि वो ट्रिक या फिर वो मेथड क्या होगा यहाँ से, कि हम 20% को ब्रेक कर रहे हैं, कि 20% को 10 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे ताकि 10 कॉमन हो जाए, तो इसको हम 10% प्लस 10% भी कह सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर दोनों को, ये 5 टेबल को भी और 9 चेयर को भी 10% प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग ही हम बेचते, तब क्या होता कि हमें अलग अलग ना निकाल कर एक ही बार 15,400 का
10% जो वैल्यू मिलती वो प्रॉफिट की हो जाती टोटल का, 9 + 5 14 का। तो इसका 10% कितना मिलता, 1540 रुपीज़। 15,400 का 1540 10% हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी खत्म होगा और सारे मेथड सारे एक्सरसाइज खत्म होंगे। एक बार बस इस पैटर्न को आप समझ लीजिए कि 1540 रुपये का प्रॉफिट होता है कब, जब टेबल को भी 10% प्रॉफिट पे और चेयर को भी 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाए। ऐसा ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वो बकरियों और गायों और मुर्गों वाला, या बकरियों और मुर्गों वालों की, बकरियों का जिसका 4 पैर होता है उसको बांध दो, यानी जो एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर निकाल दो, इक्वल को कॉमन कर दो। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इस तरीके से बेचने पर कुल 2018 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, कि प्रॉफिट हुआ है 2080 का, लेकिन हमने प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है 1540 का, जब 10% होता है तो हमने कितना प्रॉफिट छोड़ दिया है। तो 2080 में से 1540 को घटाएंगे तो 0, 8 - 4 is 4 and 10 - 5 is 5, 0। 540 रुपए का हिसाब इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि भाई हमको होना चाहिए था 2080 रुपए का लाभ, लेकिन लाभ हमको मिला 1540। तो ये देखिए ना कि 10% भी तो इधर हमने मिस किया था, तो यही 10% का वैल्यू हमें मिला 1540 के रूप में। अब ये 10% किसका है, 9 चेयर का जो भी प्राइस होगा उसका 10% है 540। तो हम कहेंगे कि 10% ऑफ 9 चेयर इज इक्वल टू 540। अब अगर हम 100% निकाल देंगे तो 9 चेयर का सीपी निकल जाएगा, यानी सीपी हमेशा 100% होता है कॉस्ट प्राइस, कि सीपी ऑफ 9 चेयर इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 10, ये 1% हुआ। और सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी 100%, तो इसलिए हमें यहाँ 100% का वैल्यू निकालना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 9 चेयर का सीपी हो जाएगा 5400। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 चेयर, 7 कुर्सियों का लागत मूल्य क्या है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि सीपी ऑफ 7 चेयर इज 5400 डिवाइडेड बाई 9 into 7, 600 into 7 is 4200। बड़े ही आराम से इसका आंसर मिल जाता है। किसी भी मेथड से जाओगे तो लेंथी होगा, बड़ा होगा। तो एक बार इसको समझो, और मैं इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ आपको क्लास में। आइए आगे चलते हैं। 2019 अभी फिर से देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में 2019 और 20 कितना इंपॉर्टेंट था। सुनील ने 1350 रुपए में 2 वस्तुएं क्रय की, ठीक है। उसने एक को 6% हानि पर और दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में ना लाभ ना हानि हुई, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। इसको देखिए एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि एक दिया है प्रॉफिट और एक दिया लॉस, एक दिया है प्रॉफिट, और एक और डेटा है ना लाभ ना हानि। लाभ ना हानि का मतलब 0% लॉस 0% प्रॉफिट, जितने पे खरीदा उतने पे ही बेच दिया, ये भी हो सकता है। तो कई सारे मेथड्स हैं, मैं यहाँ पे एक मेथड से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि भाई 6% लॉस पर बेचा कुछ को, और कुछ को बेचा है 7.5% प्रॉफिट पे। इस तरीके से ओवरऑल क्या हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0%। ये होता है ना कि मान लो 10 रुपये एक तरफ से लाभ लिया और एक तरफ से 10 रुपया लॉस कर दिया, इसका मतलब 10 - 10 is 0। तो आप इसको एलिगेट कर सकते हो, और एलिगेशन आप जानते हैं, एलिगेशन में क्या होता है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन। तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस सब्ट्रैक्शन किस 0 बड़ा है 6 से, 0 माइनस 6, और इधर हो जाएगा 7.5 - 0। तो रेशियो क्या मिलेगा, 7.5 इस टू माइनस प्लस 6 का। अभी डेसिमल कैंसिल होगा तो इधर क्या हो जाएगा 75 और इधर हो जाएगा 60। ये 0 डेसिमल इधर आकर 0 दे देगा। तो अब 75 और 60 मिलकर, या फिर हम रेशियो बना ले 15 × 25 = 75 और 15 × 4 = 60, कि भाई दोनों के सीबी का रेशियो 5:4 होगा।
क्लियर है? क्रय मूल्य। तो 5:4 अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है? 9 यूनिट। और 9 यूनिट दोनों मिलाकर कितने का है? 1350 रुपये में खरीदा है दोनों। और ये हमारा दोनों का दोनों सीपी का रेशियो मिला है। जब भी हम एलिगेट करते हैं तो हमेशा जो चाहिए वही मिलता है। और इसकी पूरी कहानी आपको हमारे क्लासरूम प्रोग्राम या वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में मिल जाएगा। तो दोनों का सीपी कितना दिया हुआ है? ज्वाइंट सीपी 1350। तो हम कहेंगे 9, अच्छा यहाँ तो लिखा ही था 9 यूनिट की वैल्यू 1350। देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 1 जा 9 और 9 5 जा 150। देन 4 यूनिट और 7 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि दोनों का पूछा है तो 150 और इधर भी 150, 750 इसका और 600 इसका। ये हमारा आंसर आ जाएगा 750 एंड 600। तो हम यहाँ से भी देख सकते थे कि दोनों को प्लस करेंगे तो 135 आता है और 135 इंटू 0 इज 1350। तो यहाँ पर हम 0 0 लगा देते तो काम हो जाता, लेकिन मैंने एक बार सॉल्व किया है। नहीं तो कहोगे कि बड़ा शॉर्टकट ले रहा है, इतना जल्दी कैसे हो गया। ठीक है, आप यहीं से 0 0 पुट कर सकते थे। तो जब भी ऐसा सोल्यूशन ले तो थोड़ा सा होशियार रहे ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। आगे देखा जाए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2700 there is a loss as much as the profit made by selling the article at 10% profit। बेहतरीन क्वेश्चन कि 10% प्रॉफिट, एक बार फिर से, एक वस्तु को 2700 में बेचने पर एसपी कितना हुआ? 2700 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। कि 10% लाभ पर बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है उतने रुपए की हानि यहाँ पर हुई है। यानी क्रय मूल्य कहीं ना कहीं बीच में होगा और यहां से जितने रुपए का लाभ हानि हुआ उतने, ये लॉस पर है, उतने ही रुपए का इधर लाभ हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज में वो वैल्यू क्या है? 10%। क्लियर है? तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं या फिर ऐसा सोच भी सकते हैं कि भाई 10% और इधर भी 10% ही हो रहा है। तो 10% को एक बार हम कॉपी करके देख लेते हैं। ये हो सकता है ये 10% ही हो कि इधर भी अगर 10% का लॉस होगा तो ये कितने के वैल्यू के बराबर हो जाएगा? 90%। तो भाई 2700 अगर हमारा 90% के इक्वल है तो 1% 30, देन 100% जो कि सीपी होगा वो 3000 का होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि 3000 सीपी है। कुछ बच्चे कहेंगे कि 10% कैसे ले लिया? तो क्वेश्चन ने दिया था कि जितना की हानि होती है उतना ही, जितना लाभ होता है उतना ही 10% प्रॉफिट पर होता है। तो 10% प्रॉफिट का लाभ तो हमने 10% लॉस भी एज्यूम कर लिया। एक पल के लिए देख लेते हैं कि सही होगा कि नहीं। कि अगर 3000 सीपी हुआ तो 3000 का 10% 300, 300 का हानि तो 3000 माइनस 3000 माइनस 300 इज 2700। तो 300 के लाभ पे भी कितना हो जाएगा? इसका 10% यानी 300 ही होगा, यानी ये हो जाएगा 3300। ये SP2 हो गया और ये SP1। कि अब ये तो तय हो गया ना कि 3000 सीपी होगा तब 10% का लॉस प्रॉफिट 3300 होगा, 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 300 रुपए अगर घटाएंगे इधर से भी तो 300 रुपए तो 10% है, यानी परसेंट वैल्यू भी बराबर हो गई और 2700 पे बेचा भी जा सकता है लॉस से लेके। तो इस तरीके से हमारा 3000 आंसर होता है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं। ओके, आगे देखा जाए, ऑप्शन बी हमारा क्लियर है। A 20% fall in a rate of oranges allow a person to buy 5 more oranges। भाई 20% रेट कम हो गया तो 5 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर रेट कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो आप ज्यादा संतरे खरीद लोगे, ये प्लस है। ठीक है, तो अब बोला है खरीद सकते हैं। तो एक संतरे का नया मूल्य क्या है? तो देखो, इसको मैंने क्लास में 2-3 तरीके से बताया था, फिर से आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये 20% रेट जो कम हुआ है ना, तो पहले ये 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीदने का मतलब है कि हम हर रोज 10 रुपए का खरीदते थे, या फिर जब भी संतरा खरीदते थे तब 10 रुपए का ही खरीदते थे। तो 10 रुपए के संतरा में पहले कोई फिक्स क्वांटिटी मिलती होगी, लेकिन अब 5 अधिक मिल गया। तो हमने उससे पूछा होगा कि ये 5 संतरे अधिक हमें क्यों दे रहे हो, तो उसने बोला होगा कि 20% रेट कम हो गया। तो फिर से हम पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये 5 संतरे नहीं चाहिए, तो पैसे कितने दोगे? तो हम जितना रुपया उसको देते थे हर बार, उसका 20% हमें वापस कर देगा। क्लियर है? तो 20% 10 रुपए का, कि 10 रुपए का 20% ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 संतरे के बराबर, 5 ऑरेंजेस के इक्वल। तो 10 का 20% कितना हो जाएगा? 10 का 20% हो जाएगा, तो 20/100 कर ले एक ही बार। चलो 20/100, 0,000, यानी 2 रुपए में 5 संतरे आते थे। उल्टा कह सकते हैं हम कि 5 संतरे 2 रुपए में, तो एक संतरा कितने में? तो 2 रुपए को 200 पैसा भी कहते हैं, 200 पैसा बटा 5, तो ये डिवाइड कर देगा 40, यानी 40 पैसे, 40 पैसे में एक संतरा, 40 पैसे को 0.04 रुपीस कहते हैं, 0.40 रुपीस। ठीक है, तो हम 40 पैसा कह ले या ये कह ले, तो ये बड़ी आराम से आंसर निकल जाता है। अगर आप दूसरा मेथड चाहते हैं तो वो भी देखिए। एक तो मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से देखा जाए। A 20% fall in the rate of oranges. Rate. तो पहले कोई रेट होगा और अब भी कोई रेट है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ कुछ भी। तो मान लिया पहले रेट कितना था? 100 रुपए। अब रेट के साथ क्या हुआ? 20% की कमी हो गई, तो अब क्या होगा? 80 रुपए। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो कट करके रेशियो बना लें कि पहले 5 का था तो अब 4 का हो गया, कि 5 रुपए में जितने संतरे पहले मिलते थे अब उतने ही संतरे 4 रुपए में मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि गिरावट हो जाने से एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। अब इसको आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमें अभी अभी सीखा था कि रेट के साथ कंजम्पशन का रिलेशन उल्टा होता है, तो हम एक बार कंजम्पशन को देख लेते हैं कि कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 4:5। कि भाई पहले हम 4 संतरे खरीदते होंगे उतने रुपए में अब 5 संतरे खरीद रहे हैं। तो पहले भी हम 10 रुपये लेकर जा रहे थे, इसका मतलब है कि 10 रुपए में 4 संतरे खरीदते थे, और अब रेट सस्ता हो गया तो 10 रुपए में 5 संतरे खरीदेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि भाई 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है, तो कितने संतरे यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अधिक खरीद पाते हो? आप इसको चाहो तो ऐसे कर लो कि पहले 4 संतरे थे तो अब 5 संतरे हैं, तो एक संतरा अधिक खरीद पा रहे हो ना। लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराना है कि 5 संतरा अधिक होना चाहिए, तो एक को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 संतरे अधिक हो जाएंगे, तो हर जगह 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। तो आपको मिल जाएगा कि 5 × 4, इसका मतलब है कि पहले 20 संतरे खरीदते थे 10 रुपए में, और अब आप सस्ता होने की वजह से 25 संतरे खरीद पाएंगे, और 5 संतरे अधिक आप खरीद लेंगे। 20 और 25, तो 5 अधिक दिख रहा है ना। 20 से 25 पे जाओगे तो 5 संतरे कितने में? 10 में। पहले 10 में 20, अब 10 में 25, तो 25 संतरे 10 रुपए में अब खरीदे जा सकते हैं। तो अभी का पूछा है नया मूल्य क्या है, तो एक संतरा अब कितना में खरीदा जाएगा? क्लियर है? तो अब ये क्या हो जाएगा? 10/25, 5 2 सा एंड 5 5 सा, 2/5 को क्या कहते हैं? 0.4 या 0.40। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम प्रॉपर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।
या फिर और भी इसके एक्स वाई वाले मेथड है। मुझे लगता है कि सफिशियंट है रेट कंजम्पशन को उल्टा करके, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 10 का 20% निकालो, वही 5 संतरे का मूल्य होगा। आगे देखते हैं, और भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। By selling a chair for ₹864, अनिल makes a loss of 4%। ठीक है भाई, 4% लॉस पर बेच दिया, इसका मतलब कितना लिया उससे, 96% ऑफ सीपी लिया ना, कॉस्ट प्राइस का 96% लिया होगा। 4% लॉस देखते ही समझ जाना है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द चेयर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। ये 16% लाभ के लिए कितना बेचना चाहिए, तो भाई सिंपली 116% ऑफ 116% ऑफ सीपी पर बेचना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आया था ना अभी अभी, तो 17 का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है और भी किसी ईयर में। तो 4% लॉस पे बेचा तो 864 का था, तो ये 864 कितने का वैल्यू हो जाएगा, 96% का। तो हमें 116 का वैल्यू चाहिए, सिंपली आंसर देगा। तो अब ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, तो ये 800 है, ये भी 100 है, तो 8 बार में 9 चक्कर, 9 टाइम में देखो कैंसिल हो जाएगा। 9 6 54 कैरी 5, 9 9 81 एंड 5 86 गया। अब 9 6 54 कैरी 5, 9 1 9 एंड 5 14 कैरी 1, 9 1 9 एंड 1 10, 1044 आंसर है। डायरेक्ट हम आंसर पर पहुंच जा रहे हैं, तो बड़ा ही आराम का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, किशन सोल्ड एन आर्टिकल टू कमल विद अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कि किशन ने 25% के लाभ के साथ कमल को एक वस्तु बेच दिया। फिर कमल सोल्ड द आर्टिकल टू कमलेश 10% प्रॉफिट, कमलेश सोल्ड टू करुणेश एट ₹231 by taking 5% profit. What is the cost price of article purchased by Krishna? इसको कहते हैं मल्टीपल सेल, कि एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाता है। तो जो किशन ने परचेज किया था ना, उसके हम प्राइस को अज्यूम कर लेंगे। लेट इनिशियल सीपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ए रुपीस। ठीक है, और ये किसने खरीदा था, किशन के अकॉर्डिंग। ये किसका था, किशन का। ये किशन ने ए रुपए में खरीदा था। अब किशन ने बेचना स्टार्ट किया कि ए रुपए के आर्टिकल को कितने 25% प्रॉफिट पर सेल किया, तो 25% इसका सेल का मतलब 125% फाइंड करेंगे। ध्यान रखना कि प्रॉफिट 25% का मतलब 125% ऑफ सीपी, ऑफ सीपी, कि सीपी का 125% ये लेगा। फिर कमलेश सोल्ड द आर्टिकल टू कौन है, कमल टू कमलेश 10% प्रॉफिट। अब 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% ऑफ सीपी। ये सब क्या हो रहा है, एसपी निकल रहा। तो इतनी बातें को अगर आप समझते रहेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। 5% का मतलब हो जाएगा 105%। ठीक है, कि ए का 125% निकाल लो तो एस पे निकल गया। फिर ये जो पूरी वैल्यू होगी, इस पूरी वैल्यू क्या कितने में 10%, 110% फाइंड कर लेंगे। और फिर इस पूरी वैल्यू का हमें फाइंड करना पड़ेगा 1055% प्रॉफिट, यानी 105%। अब इस सबको बेचने के बाद फाइनली कितने में बिका है, 231, इसका वैल्यू हो जाएगा 231। सॉल्व करेंगे, आंसर है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 0 से 0 कैंसिल। 21 5 ज़ा 105 एंड 20, फिर कैंसिल होगा 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा। अब कुछ नहीं हो रहा ना, नहीं, तो ये हो गया a इंटू 11 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 231 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और इंटू 10। कोई किसी से नहीं कट रहा, इससे देखो ये कटेगा। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा, फिर 21 से 21 कैंसिल, खत्म कहानी। आंसर मिल गया a इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इंटू 10 160 आंसर। तो 160 हमारा ऑप्शन बी कहता है। CGPSC प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन।
इतने आराम से सॉल्व हुआ। और भी देखा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज इज 18, ठीक है, 3 एप्पल है, 4 एप्पल एंड 5 मैंगोज इज ₹18, 18 रुपए में 3 सेब और 5 आम मिलते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 5 ये वाला है, एप्पल्स एंड 3 मैंगोज, यानी 5 एप्पल्स प्लस 3 मैंगोज इज 14, देन कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स विल बी, ये हमें 5 संतरे का मूल्य चाहिए। तो हमें कैसे मिलेगा, आगे सर्च करते हैं कि इसमें से हमें एप्पल मीन सेब, कि हमें एप्पल चाहिए, तो मैंगो को हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, अब ये तो आपको इक्वेशन जैसा दिख रहा है, इक्वेशन 1 और 2, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लें कि अब हमें मैंगो को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें 3 से और इसमें 5। अब हमें नया रेशियो क्या मिल जाएगा या नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो वो देखिए कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9 एप्पल प्लस 3 5 जा 15 मैंगो इज इक्वल टू 18 5 जा 18 3 जा 54। फिर 5 से 5 5 जा 25 एप्पल प्लस 5 3 जा 15 मैंगो इज इक्वल टू 14 5 जा 70। इक्वेशन 3 एंड 4 कह लें तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 4 बड़ा है तो 4 में से 3 घटेगा, तो 4 में से 3 कैसे घटेगा, तो हम इस सब को माइनस साइन से नो ये कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 25 माइनस 19 इज 16, एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 6 माइनस 5 इज 1, 16 रुपीज। तो सिंपली एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपीज, तो देन 5 एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। आंसर है तो 5 संतरे का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। आया आराम से। तो ये एक आ जाने के बाद लड़के कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये तो कट गया 16 16, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि एक सेब का मूल्य है 1 रुपया, तो 5 का 5, 10 का 10, जितना पूछा रहता है आंसर कर लेते। आगे देखा जाए 2015, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज 616. The sell tax rate is 10% if the shopkeeper makes 12% profit. भाई 616 में सब कुछ है, 616 में क्या क्या है कि 616 में फाइनली इसका कॉस्टिंग पड़ा है किसी कस्टमर को, ऐसा। अब इसमें दुकानदार खरीद कर लाया होगा, फिर उसने सेल टैक्स पे किया होगा और तब उस पर प्रॉफिट भी लिया होगा, ठीक है, और तब ये सब मिला के हुआ होगा 616। प्रॉफिट दिया हुआ है 12%, सेल टैक्स दिया हुआ है 10% और सीपी तो हम जानते ही हैं कि हमेशा 100% होता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कि सबसे पहले फाइनल प्राइस कितना है 616 रुपया, उसमें दुकानदार का कितना होगा 12%, तो भाई पहले हम 112% फाइंड करेंगे प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को पहले हटाओ, क्योंकि कस्टमर जो है उस पूरे में से जितना सीपी होगा उसका 10% गवर्नमेंट को दिया होगा, सेल टैक्स उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है, अपने पास नहीं रखेगा, नहीं तो वो डायरेक्ट 12 और 10 22% ले लेता। और सेल टैक्स कहाँ लगता है, सीपी पर लगता है, और प्रॉफिट भी सीपी पर ही होता है। क्लियर है, दोनों को प्लस करके नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 112% ऑफ सीपी इज इक्वल टू हम रखेंगे 616 रुपए, 616 रुपए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम क्या निकालेंगे, सीपी कितना होता है 100%, तो वो हम निकाल सकते हैं 616 बटा 112 गुना 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8,
या फिर हाँ गया। अब तो हमें दिख रहा होगा कि 28 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में, 7 से, 7 4 जा एंड 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 22। अब ये 4 से करेंगे तो 25। तो ये मिल गया, सीपी हमारा मिल गया 22 इंटू 25। अब 22 इन 25 इंटू 2 50 कैरी 5 50 एंड 5 55, 550 रुपीज। लेकिन ये फाइनल सीपी नहीं है, ये जो सीपी है ना ये है इंक्लूडिंग सेल टैक्स। ये सेल टैक्स को मिलाकर आया है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसका प्रॉफिट फाइंड किया है कि 550 रुपया उसने से भी कम पर खरीदा होगा, क्योंकि 550 रुपया इसके पास आया जिस और 616 पे बेचा था, तो जो मार्जिन आया वो उसका प्रॉफिट है। ओके, अब हम चलेंगे कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए। तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, तो 110, ये हो जाएगा 110%, क्योंकि ये दोनों की चीजें गवर्नमेंट के पास 10%, तो ये हो जाएगा 550 रुपया। अब फिर से यहां से हम 100% फाइंड करेंगे, तो 100% कितना हो जाएगा, 550 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। अब 0 से 0, 11 5 जा यानी 500। 500 रुपए का वो दुकानदार सामान खरीद कर लाया होगा। आप चाहे तो अब एक बार प्रूफ कर सकते हैं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि सीपी कितना निकाला फाइनली आपने, 500 रुपये। अब इसको 10% देना है सेल टैक्स, तो 500 का 10% 50 हो जाता है, तो 550 रुपया अब ये कस्टमर से लेगा, और इतना तो चाहिए मिनिमम। तो ये भी इसको सेल टैक्स प्लस ये कर दिया, तो सीपी 1 कह सकते हैं। अब प्रॉफिट उसको यहाँ से चाहिए 12% का, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 1% 5.5, देन 12, तो 0 12 5 जा 60, 0 और 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 5 16 66, ये 66 रुपये। अब हम 550 में 66 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6। क्लियर है कि ये फाइनली कॉस्ट होगा। तो सेल टैक्स ये ध्यान रखें कि दुकानदार लेकर अपने पास नहीं रखता, वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो गवर्नमेंट को पे करेगा, इसका मतलब वो उसका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट अब ये जो सेल टैक्स के बाद जो इसका सीपीआई है उसके ऊपर वो 12% लेगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट था। आगे चला जाए। The price of sugar is reduced by 20%. And additional 5 kg of sugar can be purchased for ₹600. Accordingly, what was the price per kg of sugar before the reduction in price? अब ये रिडक्शन से पहले का बोल दिया, तो मैं आपको पहले रेट कंजम्पशन वाले मेथड से समझा लूँ। अभी ये क्वेश्चन आया था, फिर से एक बार देखा जाए। 20% की कमी, यानी एक तो इनिशियल होगा, इनिशियल क्या रेट, और फिर फाइनल या प्रेजेंट जो भी कह लो, जैसे भी लिखो। तो इनिशियल रेट मान लिया हमने कि 100 रुपये का था, तो 20% लेस हो गया, तो अब 80 रुपये का हो जाएगा, तो फिर से 5:4 का रेशियो बनेगा। अगर कंजम्पशन क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो कंजम्पशन 4:5 का हो जाएगा। क्लियर, कंजम्पशन 4:5 का हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले हम 4 किलो चीनी लेते थे, तो अब 5 किलो चीनी लेंगे, क्योंकि रेट कम हो गया है। तो पहले 4 किलो चीनी 600 रुपये में ही लेते थे, अब 5 किलो चीनी 600 रुपये में ही लेंगे। कंजम्पशन हमेशा केजी या यूनिट में होगा, तो ये मान लिया कि पहले 4 किलो तो अब 5 किलो,
तो 1 किलो ज्यादा ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन में रहता कि 1 किलो 5 किलो की जगह 1 kg, 1 किलो चीनी अतिरिक्त खरीद पाता, तो सिंपली हम 600 को 4 से डिवाइड करते और 600 को 5 से। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो हमको दोनों तरफ फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देख रहे होगे आपकी सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, यानी पहले ये 20 किलो चीनी 600 रुपए में खरीदता था, तो अब ये 25 किलो चीनी 600 रुपए में खरीद रहा है। ओके, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि चीनी की प्रति किलो कीमत क्या थी कमी से पहले, तो ये कमी वाली है। कमी से पहले ये 600 रुपए में 20 किलो चीनी खरीदते थे, 600 रुपए में 20 किलो, 0 से 0 और ये 30, यानी 30 रुपीज पर केजी पहले खरीदते थे, पहले, कमी से पहले। और अब का अगर पूछा रहता तो हम क्या करते, 600 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 टू जा 50 एंड 25 4 जा, कि अब ये 24 किलो चीनी खरीद पाते, 24 रुपए प्रति किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा। तो अब बोला तो पूछा नहीं है, तो 30 रुपए ढूंढे, 30 रुपए कहीं नहीं है, तो नॉन ऑफ अबव। बहुत सारे बच्चे 24 रुपए के साथ चले जाते हैं, नहीं, 24 रुपए वाला अब का रेट है, पहले का रेट बड़ा होगा, 30 रुपए का होगा। ओके, चले आगे। दूसरे मेथड से आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करना। 2013 CGPSC 2013, एक पुस्तक को उस पर लिखे मूल्य पर 80% का डिस्काउंट देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। अच्छा, डिस्काउंट है ये, तो एक बार मिला, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 10% का डिस्काउंट ऑन बुक्स, 12% का प्रॉफिट हो गया। तो पुस्तक के वास्तविक क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या है, यानी ये सीपी और एमआरपी का रेशियो चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि डिस्काउंट टॉपिक का हीरो एमआरपी है, क्योंकि डिस्काउंट का कैलकुलेशन एमआरपी से होता है और प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन सीपी से होता है, और दोनों अपने अपने टॉपिक में 100% होते हैं। तो इसके लिए मैं एक बड़ा ही बेहतरीन मेथड बताता हूं, उसको देखिए कि एक बार तो दोनों 100% हो जाएंगे। एक थ्योरम भी है, उसको भी प्रूफ किया जाता है क्लास में, लेकिन अभी शॉर्टकट देखिए। एक लॉजिक से आपको समझा देता हूं कि प्रॉफिट कितना है 12% और डिस्काउंट कितना दिया गया है 10%। अब बताओ कि डिस्काउंट कैसा वर्ड है, नेगेटिव है, डिस्काउंट के साथ कौन सा साइन रहता है, माइनस का, और प्रॉफिट के साथ प्लस का। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि सीपी बड़ा होता है या एमआरपी। अगर एक इसको मैं 10 में खरीद कर लाऊंगा और इस पे एमआरपी लगाना है, तो एक स्टिकर में 10 रुपए से बड़ा ही लगाऊंगा, यानी एमआरपी बड़ा होगा हर हाल में। तो अब हमें सीपी और एमआरपी इक्वल है, इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, प्लस, और छोटा करने के लिए माइनस। और प्लस होगा क्या 12 और माइनस क्या होगा 10, यानी रूल क्या हो गया कि सीपी माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू एमआरपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। डायरेक्ट आपको सीपी और एमआरपी का रेशियो मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सीपी और एमआरपी का रेशियो। आप रूल लिख सकते हो कि सीपी के लिए क्या रूल लिख सकते हो, सीपी के लिए रूल लिख सकते हो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, डी फॉर डिस्काउंट, और इसके लिए लिख सकते हो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपको डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रूल देगा, रिलेशन देगा। तो आप कर लो, 100 माइनस 10 इज 90% इज टू 112%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब ये 45 और ये 56, डायरेक्ट रेशियो है 45:56, ऑप्शन ए। अदरवाइज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप पाथ IAS एकेडमी से जुड़िए, और आप एक बार क्लास ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सीसेट की भी क्लास मिल सकती है, लाइव क्लास मिल सकती है, रिकॉर्डेड क्लास मिल सकती है। तो इस सारी चीज़ों के लिए या फिर किसी भी इंक्वायरी के लिए पाथ IAS ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 CGPSC।
अ फर्नीचर वेंडर सोल्ड 2 टेबल्स एट द रेट ऑफ 1500। ठीक है, 2 टेबल को 1500 रुपये, मतलब कि दोनों को 1500 रुपये में बेचा है। ऐसा है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 1500 रुपये की दर से 2 मेजें बेची, यानी पहले को भी 1500 रुपये में ही सेल किया है, दूसरे को भी 1500 रुपये में ही उसने सेल किया है, यानी एसपी इक्वल हो गया। बोलो हाँ, एसपी आर इक्वल का केस। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस को माइनस कहते हैं। तो आपको अभी अभी रूल बताया था कि जब ये केस हो तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 400 आया 2 डिजिट के बाद डेसिमल और प्लस माइनस माइनस, यानी ऑलवेज हमेशा लॉस ही ये देगा। माइनस का मतलब लॉस होता है, 4% लॉस, ऑप्शन ए सही। ऐसा नहीं कि 20% प्रॉफिट हुआ 20% लाभ तो जीरो हो गया, नहीं। और सॉल्व करने चलेंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे। तो ये क्वेश्चन ही देता है कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं, कि 10% प्रॉफिट 10% लॉस क्या होता है, 20% प्रॉफिट 20% लॉस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट से अब तक पूछे गए क्वेश्चन। हाँ, मैं हर वीडियो के अंत में आपको कहता हूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को से सारे क्वेश्चन पिक किए हैं। मे बी छूटने का तो कुछ चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो हमसे मिस हो गया हो कि सर ये चैप्टर का क्वेश्चन ये मिस हो गया है, तो हो सकता है कि हम 2-3 चैप्टर का बंच लेकर आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर में मिल जाए, शायद इस चैप्टर का ना हो कि दूसरे चैप्टर का हो। ओके, और फिर भी आप 4-5 वीडियो देख लियो फिर भी वो क्वेश्चन नहीं मिले, तो आप बेशक हमें कमेंट कर सकते हो कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है आप लोगों ने मिस किया है, तो हम लोग ज़रूर उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।